पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। धारा 370 35A हमारे लिए पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। कॉमन सिविल कोड CAA ये देश के विषय हैं, इसलिए इनके ऊपर लंबी डिबेट कभी हो सकती है। अगर बोलना उन्होंने, वो माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, वो जयराम जी के ऊपर चले जाते हैं। सुक्खू जी ने तो मौका दिया उनको कि जयराम जी के पास बैठो, थोड़ा शांत स्वभाव से जीना सीखो, जयराम जी से कुछ बातें सीखो। इनको तो गुस्सा ही नहीं आता है। आपने देखा कभी गुस्सा आज आया? जब व्यक्तिगत, देखो जब व्यक्तिगत आदमी के ऊपर बोला जाता है, बार बार जयराम जी, बार बार जयराम जी। अब जयराम जी अपने स्वराज के बारे में नहीं बोलेंगे तो कहाँ के बारे में बोलेंगे? वो बोलेंगे क्योंकि स्वराज ने उनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार 6 बार लगातार उनको विधायक बनाया है। और स्वराज ने भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में चीफ मिनिस्टर दिया है। इसके लिए हम वहां की जनता का हम भी धन्यवाद करते हैं। तो इसलिए मेरा माननीय नेगी साहब से आग्रह रहेगा, हम जैसे नौजवान लोग थोड़ा बोल जाएं ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, पर नेगी जी तो बहुत ठंडे दिमाग के आदमी। इतनी बर्फ पड़ती है वहाँ पर, पता नहीं इतने गर्म कहाँ है। लगता उनका है कि ऊना में रहते हैं और हमारा लगता है हम तो कन्नौर में रहते हैं। इतनी बर्फ पड़ती है, उस बर्फ से सीखो कैसे टिके रहना है, कैसे शांत रहना है, धीरे धीरे पिघलना है। क्यों रोज जी भी बेचारे इकट्ठे होते रहते हैं जब वो बोलते हैं, क्योंकि साथ में बैठे हुए हैं। तो उसके नाते मेरा अध्यक्ष महोदय ये निवेदन है कि हम अब देखो जहाँ पर आप लोग, मैं कई बार बोलता हो सकता हमारे में से भी कुछ लोगों को लगे, अपने लोगों को भी लगे, आपके लोगों को भी लगे, कई परिवारों के अंदर, कई लीडर्स के अंदर, किसी होटल में अपना आदमी है, खरीद लिया तो खरीद लिया, उसमें क्या दिक्कत है? क्या इनको खरीदने का अधिकार नहीं है? इन्होंने बिजनेस किया हुआ है क्या? ठीक है, उसमें जो 24 करोड़ माफ किया, बिजली बिल माफ किया, अलग अलग चीजें हो सकती हैं, वो अलग अलग हो सकती हैं, वो अलग अलग हो सकती हैं। इसलिए मेरा कहना कि पंचायती चुनावों के ऊपर हम लोगों को फोकस करना चाहिए कि पंचायतों के चुनाव होने हैं या नहीं होने हैं, उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। हम लोग ऐसे तितलियों की तरह जहाँ लड़ी जा रहे हैं, तो उसके कारण, इसी कारण से राजनीति को लोग नफरत से देखते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस विधानसभा के अंदर बैठे हुए 68 विधायकों में से जितने % में ज्यादा ईमानदार होंगे, इतना ईमानदार समाज के अंदर नहीं है लोग। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 2 4 10 लोग होंगे गड़बड़, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जितना सिद्धांतक हम आप लोग जीते हैं, जितना सिद्धांतक हम आप लोगों के लिए मरते हैं, सुबह से शाम तक, रात तक, लोग संडे को फोन नहीं सुनते हैं। जो जिनको 2-2 लाख तनख्वाह मिलती है, लोग रात को फोन बंद कर लेते हैं। हम लोग रात को भी 12 बजे लोगों का जवाब देते हैं। जिस दिन ऊना के अंदर मर्डर केस हुआ रियादा होटल के अंदर, उस दिन 12:15 बजे मैंने फोन सुना। मैंने सोचा पता नहीं घर से फोन आ गया, मैं एकदम डर गया, पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद फिर किसी आदमी का 2:30 बजे आया, मैं कहा यार पता लग गया। फिर 4:15 बजे आया, मैं कहा अब तो सोने नहीं देंगे जी, बंद ही कर देते हैं। 4:15 बजे मैंने बंद किया। क्या कोई इस प्रदेश का बड़े से बड़ा ऑफिसर ऐसे रात को फोन सुनता है? कोई बात करता है कोई? लेकिन हम आप सब लोग हैं जो इन सब बातों को लोगों के साथ कंसर्न में जुड़े हुए हैं, लोगों के लिए भाग दौड़ करते हैं। आधी से ज्यादा तनख्वाहें तो हमारी आपकी सदन के अंदर चली जाती हैं। जब हमारी तनख्वाह बढ़ती है, माननीयों के बड़े पैसे, बड़े है नहीं। सुक्खू जी ने 7 महीने हमें गाड़ियां बढ़वाई, मार्च महीने में पास हो गया और दिसंबर महीने तक तनख्वाह नहीं बढ़ी। अभी भी नहीं बढ़ी है, अभी भी नहीं बढ़ी अध्यक्ष महोदय, आपकी भी नहीं बढ़ी है। तनख्वाह तो क्या बढ़नी थी, विधायक निधि भी नहीं मिल रही है। आप कल्पना करो। तो उसके नाते कंक्लूड प्लीज, कंक्लूड। माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम करना है, आप लोगों ने काम करना है। अगर आप लोग वास्तव में डिजास्टर को मानते हैं तो मंडी में आप लोग जश्न मनाने क्यों जा रहे हैं? जहाँ सारे के सारे लोग कंस्टिट्यूंसी के अंदर घूमो, जेसीबियां पोकलैंड लेकर के, जेईओ SDO एक्सएनओ की गांवों के अंदर छोड़ियां बना दो, उनको कहो काम करो, 2 महीने के अंदर इसको सारा करके पास से करो। आप लोगों ने क्या जश्न मनाना? जश्न से कुछ नहीं मिलेगा, जश्न से टशन नहीं होता है, कुछ नहीं होता उससे। ऐसे ही सुक्का टशन है, जैसे बस स्टैंड पे मारते हैं कई लोग, कुछ नहीं मिलता उससे। तो ऐसा इस जश्न से कुछ नहीं मिलने वाला है। ग्राउंड में काम करो, मेहनत करो, ताकि कुछ ना कुछ हमारे सामने भी अगली बार जहाँ बोलने वाले हों, कि ऐसा ना हो कि हम लोग मायूस होकर अकेले ही बोलते रहे, ऐसा ना हो कि हम अकेले ही रह जाएं अगली बार। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह रहेगा, सुखविंदर जी आप चुनाव करवाओ, कोई भी जीत के आ गए, कौन सा सिंबल के ऊपर तो चुनाव है नहीं है, सिंबल के ऊपर तो है नहीं है। तो जो भी आएगा वो जीत करके लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कोई भी भाई बहन जीत करके, कंक्लूड प्लीज, वो हमारा होगा या तुम्हारा होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग अपनी विफलताओं के मत्थे इस चुनाव की बड़ी मत दो। ऐसा निवेदन करते हुए मैं आप सबका धन्यवाद।